मौसम सरमा के साथ एक बार फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया। एक बार फिर ये आलूदगी सर चढ़कर बोलने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर स्मोक के असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मोक बढ़ने की वजह से धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, सनतों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का इकदामात का ऐलान किया गया है। किसानों की जानिब से कटाई के बाद फसलों को आग लगाना स्मोक का बड़ा सबब है। कमालिया में हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। किसानों ने फसलों की बाकियात को आग लगा दी, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। फसलों की बाकियात से उठने वाले धुएं से स्मोक में इजाफा हो गया। जहरीले धुएं के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। दीपालपुर में बल्दिया के खाकरूबों की जानिब से कूड़ा इकट्ठा करके आग लगाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जो कि स्मोक में इजाफे का सबब बन रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात शेखुपुरा ने नारंग मंडी में स्मोक का बास बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। 2 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। स्मोक पंजाब वालों के लिए रोग बन गई। लाहौर का फ़िज़ाई मयार ख़तरनाक दर्जे तक मुज़रे सेहत। फ़िज़ाई आलूदगी से बीमारियां बढ़ने लगीं। मुतासरा अज़ला में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कराची में भी मामला बिगड़ गया है। अदालती फैसलों का असर न हुकूमती इक़दामात कारगर। स्मोग ने पूरी मजबूती के साथ सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत में पंजे गाड़ लिए हैं। लाहौर सबसे ज्यादा मरतबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया है। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 की सतह से तजावुज करना मामूल बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर के दीगर इलाकों पोलो ग्राउंड 472, DHA फेज 8 460, फिदा हुसैन हाउस 426, मरातिब रोड 413, शाहरा आजम 409 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। AQI के मुताबिक कराची का फजाई मियार भी इंतहाई मुज़र से है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां फजा में आलूदगी 237 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 या उससे कम हो तो फजा महफूज करार दी जाती है। 100 और 150 के दरमियान AQI होने पर बच्चों और दिल के आर्जे में मुबतला अफराद के लिए मुमकिन खतरा है। 150 से ज्यादा सबके लिए मुज़र है, और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज कर जाए तो इसको इंतहाई खतरनाक करार दिया जाता है। दूसरी जानिब सर्दी में इजाफे के साथ धुंध भी बढ़ने लगी है। शदीद धुंध के बायस M3 फैजपुर अब्दुल हकीम, M5 शेरशाह टू प्लाजा ताज जाहिर पीर और M4 पिंडी भटिया मुल्तान पर ट्रैफिक मुतासर हो रही है। टेक्सला के GT रोड पर तजावुजात की भरमार है। रेडीवानों और रिक्शा ड्राइवर्स ने सड़क पर डेरे जमा रखे हैं। तजावुजात के बाद सड़कें सुकड़ गईं। मजीद जानते हैं मुश्ताक हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। टेक्सला में नाजायज तजावुजात की भरमार। हर तरफ गैर कानूनी अफवानी रेडी बानों, गैर कानूनी रक्षा और वैगनों की भरमार। लोगों ने गैर कानूनी अड्डे बनाकर न सिर्फ साइड रोड बल्कि GT रोड को भी बंद कर रखा है। तहसील इंतजामिया में इस सिलसिले में मुकम्मल बेबस नजर आती है, क्योंकि इस गैर कानूनी अफवानियों को मुकामी सियासी काबरीन की पुष्टपनाही हासिल है। कोशिश करते हैं, इन पे FIRs भी देते हैं, इनको बंद भी करवाते हैं, लेकिन वो आउटपुट या वो रिजल्ट सामने नहीं आते जो TMA के अमले की मौजूदगी से आता है। अगर हमारे साथ जिस तरह हमारी ड्यूटी राउंड द क्लॉक चलती है, यही ड्यूटी अगर हमारे साथ TMA का स्टाफ और एसीज ऑफ टेक्सला के तावन से हो तो ये ज़्यादा बेटरली होगा और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। जिम्मेदारों को कहना है कि जब तक महकमा हाईवे, ट्रैफिक पुलिस और तहसील इंतजामिया मिलकर इनके खिलाफ इकदाम नहीं उठाते, उस वक्त तक नाजायज तजावुजात का खात्मा नामुमकिन है। रेडी बानों का कहना है कि हमें मुतबादिल जगह मुहैया करें, अगर हमने भी अपने रोजी कमाकर अपने बच्चों का पेट पालना है। मियांवाली की तहसील पिपला में THQ अस्पताल के साथ कचरे के ढेर लग गए। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला के THQ अस्पताल, AC ऑफिस, निजी कॉलेज और गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज के साथ नेजाबाजी ग्राउंड को म्यूनिसिपल कमेटी ने कचरे का डंपिंग पॉइंट बना दिया, जिसके वजह से शहरियों के साथ साथ तलबा और तालबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। हम भी डिस्टर्ब होते हैं, साथ में एक रोड भी है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, साथ में हॉस्पिटल भी है, गर्ल्स कॉलेज भी है, तो एक मतलब गैर जो है ना मसर वो फ़िज़ा पैदा होती है। स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं, साथ में गुजरने वाले लोगों को भी इस पर असर होता है। तलबा का कहना है कि शहर भर का गंद इस ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। गंदगी, गलाजत और बदबू की वजह से यहाँ बैठना तो दरकिनार, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। गंदगी और बदबू से इलाका मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला, DC मियांवाली और कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि इस डंपिंग पॉइंट को शहर से दूर बनाया जाए। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। चिन्योट में सीवेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। सड़कें तालाब की सूरत हाल इख्तियार कर गईं। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलिया।
म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन की गफलत के बायस चनियोट का इलाका मोहल्ला मुश्की शाह में सीवरेज सिस्टम निकारा हो जाने के सबब गटरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गंदगी, बदबू और तूफान का राज है। यौमिया हजारों शहरी राहगीरों, गर्ल्स कॉलेज और सरकारी स्कूलों को जाने वाली तालबात को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत ख़राब हो चुका है। आए रोज़ हमारी सीवरेज बंद होती है। साथ मेन डिग्री कॉलेज रोड है, वहाँ भी यही निज़ाम है, वहाँ भी सीवरेज ब्लॉकेज है हर टाइम, और उसी वजह से जो है रोड भी टूट फूट का शिकार है। मेन डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे लड़कियाँ आती जाती हैं, बच्चों के आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों की दरखास्तों पर भी सीवरेज सिस्टम की बहाली का सद्देबाब मुमकिन न हो सका है। चिनियोट के बड़े तालीमी इदारों में जेरे तालीम तालबात समेत शहरियों ने सीवरेज सिस्टम के मसले को हल न करने पर अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। मौसम सरमा की दस्तक, काजी अहमद में गैस नायाब हो गई। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग का बहरानिया शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी महंगे दामों होटल से खाना मंगवा कर खाने पर मजबूर हैं, जबकि मुतबादिल ईंधन भी महंगा हो गया। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। भवाना में शुगर मिल्स माफिया की मनमानियां अरूज पर हैं। अदालती व केन कमिश्नर के अहकामात के बावजूद शुगर मिल्स नहीं चलाई गईं, जिसके बायस गंदम की बुवाई ताखीर का शिकार हो गई है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारिब। भवाना शुगर मिल्स माफिया हट धर्मी पर कायम है। अदालती और केन कमिश्नर के अहकामात के बावजूद शुगर मिलें नहीं चलाई गई। कमाद की फसल खेतों में खड़ी है और गंदम की बुवाई भी तखीर का शिकार हो गई है। मुतालबा कर दिया है हुकूमत को कि भी ये जड़ा है मिलना जड़ी अजय तक नहीं चल रही है, न चलाया जावे। इस हवाले से काश्तकारों का कहना था कि कमाद की फसल खेतों में खड़ी है और खराब भी होने लगी है। इसके साथ साथ गंदम की जो बवाई है वो भी ताखीर का शिकार हो गई है। गंदम की बवाई ताखीर का शिकार होने से पैदावार भी कम होगी और गिजाई किल्लत भी पैदा होगी। काश्तकारों का कहना था कि कमाद बेचकर गंदम की बवाई के अखराजात उठाएंगे। काश्तकारों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर शुगर मिलें चलाने के अहकामात जारी करें ताकि मजीद किसी नुकसान से बच सके। कैमरा मैन टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच टीवी, भवाना। टंडो बागों में धान की फसल की कटाई का अमल शुरू हो गया। धान के मुनासिब नर्ख ना मिलने के बायस काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं सोहेल राई की इस रिपोर्ट में। धान की पैदावार के लिहाज से जिला बदीन मुमताज हैसियत रखता है। जिले भर में काश्त होने वाली धान की फसल मुकम्मल तौर पर पक कर कटाई करके कारखानों तक फसल की रसाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो चावल कटाई चल रही है, चावल की आमदनी जो आ रही है, उसमें भी हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और हमें रेट नहीं मिल रहा है। टंडबागो के काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर बदीन और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट की जानिब से पास्को सेंटर कायम किए जाएं, जिसमें धान की कीमत खरीद 4500 से जायद हो, जिससे हम अपने बच्चों की रोजी कर सकें। खुशाब में धान की फसल पककर तैयार हो गई। धान की कटाई का अमल शुरू हो गया। पाकिस्तान को दुनिया भर में चावल की पैदावार के हवाले से एक अहम मकाम हासिल है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हामिद नवाज। चावल मुल्की आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ ज़र मुबादला कमाने का भी अहम ज़रिया है। चावल हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है, जो हम गंदम के बाद सबसे ज़्यादा अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में धान की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई का अमल शुरू हो गया है। पाकिस्तान भर में 6 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त करके 9 से 10 मिलियन टन चावल की पैदावार हासिल की जाती है, लेकिन इसके बावजूद धान के काश्तकार इस वक्त चंद बड़े मसाइल का शिकार हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला किसानों को चावल की कीमत पूरी ना मिलना है। बड़ी मेहनत नाल खर्चे नाल फसल हुई ते जदों फसल चुकन दा टाइम आया तो सर रेट घट गया। गवर्नमेंट ਨੂੰ अपील है कि साडी फसल दी रेट सानू मिले और साढ़े बच्चों को फायदा हो। किसानों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि हमारी ज़रूरियात और अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए हमें चावल की पूरी कीमत अदा की जाए, वरना उन्हें मजबूरन धान की फसल काश्त करना छोड़ना पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान की मैशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। उबाड़ो के नवाही गांव का सरकारी स्कूल अरसा दराज से गैर फाल है। असातिज़ा की अदम तैनाती के सबब सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद सुमार सर की इस रिपोर्ट में।
सिंध में तालीमी एमरजेंसी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। उबोड़ो के करीब गांव कादर बच के रिंद का वाहिद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता कई सालों से गैर फाल है। स्कूल की देखभाल न होने के बायस स्कूल की इमारत भी ज़बू हाल होने लगी। हुकूमत इस स्कूल में कोई भी सहूलत फराहम नहीं कर सकी। ये 5-7 साल से बंद हुआ है, ना कोई टेबल वगैरह है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई देखता है इधर। गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इस गांव के तमाम बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। गांव मकीनों ने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पीर अहमद शेर में उसातिज़ा मुकर्रर करने के साथ साथ फर्नीचर और दीगर सहूलियात फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमर शर, सच न्यूज़ उबाड़ो। कमालिया में ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुतहरिक हो गए। कमसिन ड्राइवर्स, बगैर लाइसेंस और हेलमेट के बाइक चलाने वाले शहरियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। एक दिन में 90 चालान किए गए। मजीद जानते हैं असद राजपूत की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में कमालिया ट्रैफिक पुलिस ने काम उम्र बगैर हेलमेट और लाइसेंस के बाइक चलाने वाले शहरियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। एक दिन में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद न करने पर 90 शहरियों के चालान किए गए, जबकि काम उम्र बाइक चलाने वाले बच्चों के वालिदैन से शोर्टी बाउंड लेकर छोड़ दिया गया। खास तौर पर कम उम्र बच्चे जितने भी हैं जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए, उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको हिदायत की है कि वो आइंदा के लिए कोई बच्चा भी स्कूल में मोटरसाइकिल पे ना आए, साइकिल पे आए, बसों पे आए, गाड़ियों पे आए या उनके वालिदैन उनको खुद छोड़ने आए। कम उम्र अफराद को और बगैर लाइसेंस लोगों को कोई किसी किस्म की गाड़ी दे कर रोड पर रवाना ना करें, ताकि आपका शहर इससे हादसा से भी महफूज रहे और आपका बच्चों का कैरियर भी खराब ना हो। दौरान कार्रवाई ट्रैफिक वार्डन अहमद करीम का कहना था कि 18 साल से कम उम्र बच्चे हादसात का सबब बन रहे हैं, इसलिए तमाम स्कूलों में जाकर बच्चों को हेलमेट लाइसेंस से मुतल्लिक आगाही भी दी जा रही है। हेलमेट्स पहनने से हेड इंजरी के खतरात कम हो जाते हैं, इसलिए तमाम शहरी खुद भी ट्रैफिक कानून पर अमल करें और बच्चों को भी करवाएं। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मंडी बहाउद्दीन की शाहराहों पर दौड़ते भागते सैकड़ों मन वजन उठाए भारी भरकम ट्रक तज़ीनो आराइश में अपना सानी नहीं रखते। पंजाब में शोख रंगों और मुनफरिद नक्शो निगार और बेल बूटों से सजे ट्रक जब सड़क से गुजरते हैं तो देखने वालों को एक बार अपनी जानिब मुतवज्जो ज़रूर करते हैं। मंडी बहाउद्दीन से ट्रक आर्ट पर देखिए इरफान वड़ाइच की ये रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन खरलामला रोड पर ट्रक वर्कशॉप में बड़ी खूबसूरती के साथ ट्रकों का बनाव सिंगार किया जाता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से तैयार किए गए रंग बिरंगे खूबसूरत डिजाइनों, फूल पत्तियों, इंसानी शक्लों, शायरी, मुख्तलिफ तहरीरों और नक्शे निगार से मुज़य्यन ये ट्रक जब मुल्क भर में लंबी मुसाफतों पर निकलते हैं तो ट्रक आर्ट को देखते रह जाते हैं। एक ट्रक को तैयार करने में हजारों बल्कि लाखों रुपए लग जाते हैं। बाकी ट्रक के साइज और काम पर मुनसर होता है। 45 साल हो गए ने मैं ट्रक आर्ट का काम कर रहा ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का ट्रक तैयार होता है। ट्रक की तैयारी में 1 से 2 माह का वक्त दरकार होता है, जिसमें 5 से 7 मजदूर काम करते हैं। ट्रक आर्ट की मेहनत से पुराने ट्रक को भी ऐसे खूबसूरती से सजाया जाता है कि ये तमाम ट्रक नए जैसे मालूम होते हैं। मंडी बहाउद्दीन को ट्रक आर्ट का मरकज माना जाता है, जहाँ ट्रक तैयार करने के ऑर्डर्स मुख्तलिफ शहरों और सूबों से आते हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। गिलगित बल्तिस्तान में शराय तालीम में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का पसमानदा जिला दियामिर में खवातीन की तालीमी शरह ना होने के बराबर है, जिसके लिए निजी इदारे ने 75 स्कूल कायम करने का ऐलान कर दिया है। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। जिले दियामिर में खवातीन की तालीम न होने की वजह से इलाका तरक्की की दौर में पीछे है, जिसकी वजह से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और निजी NGO और रीड फाउंडेशन ने 75 होम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, जिससे 2200 तालिबात को तालीम दी जाएगी। हमने जो यहाँ पर 75 स्कूल इस्टेब्लिश करने हैं दारेल, तंगेर और चलास के अंदर, जिसके अंदर हमें कम्युनिटी का साथ चाहिए होगा, हमें हमारे उलेमा का साथ चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। निजी NGO का कहना है कि दियामर के उलमाए कराम और अमायदीन साथ दे तो आइंदा 5 सालों में खवातीन की शरह बुलंद करेंगे, ताकि ये इलाका भी दीगर अजला की तरह तरक्की के सफर में बराबर शरीक हो सके। वजाहत अली, सच न्यूज़ गिलगित। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने निजी स्कूल में पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। पब्लिक लाइब्रेरी में आम शहरियों और तलबा तालिबात के ज़ौक़ के तस्कीन के लिए किताबें फराहम की गईं। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल चकवाल में पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर ADCR खवर बशीर, प्रिंसिपल DPS स्कूल मोहम्मद नदीम सरवर और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किताब बेहतरीन साथी है और किताब से अपना रिश्ता मजबूत करने के
लिए लाइब्रेरी में आकर मुताले के ज़ौक़ व शौक़ को फ़रोग़ दें। उन्होंने लाइब्रेरी के क़याम पर तमाम अफसरान की काविश को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुकम्मल टीम वर्क से इस शानदार इल्मी व अदबी मंसूबा को पाया तकमील तक पहुँचाया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। नौशहरा के तालीमी इदारों में बुक स्टॉल्स लगाए गए जिसमें मुख्तलिफ शोबों की किताबें मौजूद थीं। मज़ीद देखिए तहसीनुल इब्रार की रिपोर्ट। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में जम्बो बुक फेयर के ताउन से बुक स्टॉल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शुबों की किताबें मौजूद थी। आजकल नौजवान नस्ल किताब बनी से दूर होती जा रही है। बच्चों का आजकल किताबों की तरफ रुझान ही नहीं है। बहुत सारे बुक्स है, जैसे कि इसमें बांगेदरा है, अल्लामा इकबाल की बहुत सारे बुक्स है, और अरस्तु के बारे में जो बुक है, मुझे अरस्तु बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बारे में मुझे पढ़ना पसंद था कि उसकी वो कैसे गुजरी, मतलब उसकी जवानी कैसे गुजरी, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी तारिक हौला और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन ने कॉलेज इंतजामिया को बुक स्टॉल लगाने पर दाद दी, क्योंकि आजकल लोगों का किताबों से प्यार कम होता जा रहा है। ये नौजवान नस्ल अरस्तु, सुकरात और अल्लामा इकबाल की जिंदगी और किताबों से बेखबर है। इस तरह स्टॉल लगाने से बच्चों में किताब पढ़ने का शौक बढ़ेगा। हमारा मकसद यही था कि बच्चे किताब में इंटरेस्ट लें, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से बच्चे किताब से दूर हो गए, तो हम किताब के करीब लाना चाहते हैं। किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि किताबों की कीमतों में कमी करे, ऐसे किताब मेलों का इनेकाद करे। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। जिला लोअर दीर के शहर तेमरगरा के निजी तालीमी इदारे में रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर है स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज बलामबट के है, जहाँ पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और तलबात के लिए एक रोज़ा रंगारंग मेले का इनेकाद किया है। मेले में स्कूल के तलबा और तलबात ने खाकी, टेबलो, तराने और नगमे पेश की। मेले में स्कूल तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए थे, जबकि घरों में बनी हुई मुख्तलिफ पकवान के स्टॉल सजाकर बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल के तलबा ने 4 सूबों की कल्चर समेत मार्शल आर्ट और दीगर रंगारंग प्रोग्रामात भी पेश की। स्मार्ट स्कूल बलामबट कैंपस का ये एक सुनहरी रवायत है कि वो इसी किस्म की फन गाला, साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद करते हैं। स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन है और बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, नुमाया चीज़ें बनाते हैं, और इसी एग्जीबिशन में बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सके। पर स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज बलामबट के प्रिंसिपल उस्मानुल्लाह का कहना था कि एक रोज़ा रंगारंग मेले का इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा और तलबात का टैलेंट उजागर करने के साथ उनकी हौसला अफजाई करना था। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। शोबा फिजिक्स में गिरां कदर खिदमात पेश करने वाले पाकिस्तानी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमसे बिछड़े 27 बरस बीत गए। इस हवाले से देखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम के आबाई शहर जंग से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम मोहम्मद हुसैन के घर मोहल्ला दाऊद शाह जंग सिटी में पैदा हुए। बुनियादी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग शहर से हासिल की। मैट्रिक में पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। 1946 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MSc की और स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन का रुख किया। उनकी रिहाइश को देख कर हमारा दिल बहुत खुश हुआ और हम चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह मेहनत और लगन से अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मुल्क पाकिस्तान में 19 की दहाई में साइंस के शोबों में गिरां कदर खिदमात भी सरंजाम देते रहे। 1979 में नोबल इनाम हासिल किया और दुनिया के अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में शामिल हो गए। मैं इस बात को एजाज़ समझता हूँ कि मैं उसी इदारे का प्रिंसिपल हूँ जहाँ से नोबल प्राइज़ याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने तालीम हासिल की। उन्होंने यहाँ 1938 में मिडल का इम्तहान पास किया। इन्हें पाकिस्तान में निशान इम्तियाज और सितारा पाकिस्तान से भी नवाजा गया। दुनिया फिजिक्स में अपना लोहा मनवाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, जिन्होंने इन तंगो तारीख गलियों में जन्म लिया और इल्म की ऐसी शम्मा रोशन की जिसकी मिसाल नहीं, उनको हमसे बिछड़े 27 बरस बीत गए। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। कबायली ज़िला औरंगज़ई जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए एहतमाम हंगू में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया गया कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जिरगों पर पाबंदी को हटाकर कबायली माहिदीन पर दर्ज FIR ख़त्म की जाए। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्लाह। कबायली ज़िला औरंगज़ई जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम हंगू में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मौका पर साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गाजी गुलाब जमाल समेत कबायली अमीदीन ने खिताब करते हुए कहा कि जिरगा कबायली रिवायात का हिस्सा है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जिरगों के इनेकाद पर पाबंदी और सख्ती हमें किसी सूरत कबूल नहीं। पाबंदियों की बजाय ज़िली इंतज़ामिया हमारे मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। दौर जदीद में भी अपर औरंगज़ई में बैंक, डाकखाना, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और बिजली न होने समेत दीगर जिंदगी
زندگی کی بنیادی ضروریات اور سہولیات موجود نہیں. سڑکیں کنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں. فاٹا انضمام کے وقت کیے گئے وعدے بھی ابھی تک پوری نہیں کیے گئے. جرگہ چونکہ ہمارے قبائلی روایت کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو جاری رکھا جائے. جرگے کا سسٹم ہم ختم نہیں کر سکتے. تمام مشران کے خلاف جو FIR ہو چکا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے. مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانے پر قبائلی عمائدین پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے FIR درج کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کانفرنس کے موقع پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ جرگہ ہماری روایات کا حصہ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے. قبائلی مشران پر درج FIR فی الفور ختم کیا جائے. قبائل کو درپیش تمام مسائل و مشکلات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع اورکزئی. چوک سرور شہید میں MNA میاں شبیر علی کی کوششوں سے ریسکیو کے دفتر کی تعمیرات کا کام شروع کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں چودھری ساجد علی کی رپورٹ میں. چوک سرور شہید گنجان آباد رہائشی علاقہ ہے. عرصہ دراز سے تحصیل تو بن گئی مگر ریسکیو 1122 کا دفتر نہیں تھا. سابق MNA میاں شبیر علی قریشی اور سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی چوک سرور شہید رانا اورنگزیب اشرف کی کوششوں سے چوک سرور شہید میں ریسکیو 1122 کے دفتر کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. تعمیرات مکمل ہونے کے بعد تحصیل بھر کی عوام ریسکیو 1122 کی سہولت سے مستفید ہوں گے. یہ 22 نومبر 2022 کو سابقہ ہمارے MNA ڈاکٹر میاں شبیر علی قریشی صاحب اور رانا اورنگزیب اشرف بھائی نے الحمدللہ ان کی کوششوں سے یہ منصوبہ انہوں نے منظور کروایا تھا. پھر اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی تو اس پر کام رک گیا تھا. اب الحمدللہ نگران سیٹ اپ آیا ہے تو الحمدللہ تیزی سے کام اس کا جاری کنسٹرکشن کا. ریسکیو 1122 کے دفتر کی تعمیر 2024 میں مکمل ہوگی. تعمیر مکمل ہونے کے بعد دفتر فنکشنل کر دیا جائے گا. سماجی حلقوں نے ریسکیو 1122 کے دفتر کے قیام کو خوش عین قرار دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید. بدلتے موسم میں انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مفید پھلوں میں سے انار ایک خاص افادیت رکھتا ہے. انار میں بڑی تعداد میں فائبر ہوتا ہے جو موسمی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے. سیالکوٹ سے وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے. انار ایک انتہائی لذیذہ پھل ہے. انار کے فائدے نہ صرف اس کے دانوں تک محدود ہیں بلکہ انار کا چھلکا بھی انسانی صحت کے لیے بہت کارآمد ہے. انار جو ہے سردیوں کے لیے ایک بہت مفید فروٹ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر وٹامنز ہوتے ہیں، خون بنانے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کیا جائے. انار کو غذائیت کے سبب ہی تمام پھلوں میں شہنشاہ کی حیثیت حاصل ہے جو توانائی سے بھرپور پھل ہے. اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، خاص کر یہ دل کے امراض، خون کی پیدائش اور اس میں پیٹ کی مختلف بیماریوں کے لیے یہ ہر ٹائم پہ مفید قسم کا پھل ہے. انار کے چھلکے کو ابال کر اس کے پانی کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. انار کا چھلکا امراض قلب کی روک تھام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جسے شہری بھی پسند کرتے ہیں. انار کا ذائقہ نہ صرف کھانے میں کھٹا میٹھا ہے بلکہ یہ دماغ کو بھی تازگی دیتا ہے. وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ. جاڑا رنگ جماتا آیا. رہڑکی میں گرم ملبوسات کی مانگ بڑھ گئی. شہریوں نے خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا. رپورٹ کریں گے محمد فہیم علی شیخ. موسم سرما میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی رڑکی کے شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے لنڈا بازار میں ہمیں اچھی اور سستی چیزیں مل رہی ہیں اور بے حد سستی بھی ہیں. بنسبت اگر ہم بازار سے کچھ خریدیں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہمیں اس لنڈا بازار میں اچھی اور سستی چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے یہاں پر لنڈا بازار کا رخ کیا کیونکہ یہاں پر سستے چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اور وہ بھی امپورٹڈ چیزیں. نسبت اس کے کہ بازار سے ہم نے وہ چیز مہنگی ہوگی. رڑکی میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد فہیم شیخ، سچ نیوز، رڑکی. سری بنگ گاؤں ہری پور سے 40 کلومیٹر بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک جنت نظیر وادی ہے جہاں کا علاقہ ہری پور کے لوگوں کے لیے قدرت کا حسین تحفہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اللہ خان. سری بنگ ہریانہ کے گاؤں سے الٹے ہاتھ گماواں گاؤں سے تقریباً 6 سے 8 کلومیٹر بلند پہاڑوں کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ ہندکو زبان بولتے ہیں. ہری پور کا یہ گاؤں انتہائی پسماندہ ہے. سری بنگ کے لوگ دور دراز چشموں سے پینے کا پانی گدھوں پر لاد کر لاتے ہیں. سری بنگ گاؤں میں نہ تو
बिजली है न पानी। गैस भी इन लोगों ने गोबर से बना रखी है। रोड चलने के भी काबिल नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर डालकर कम से कम 10 बंदे अस्पताल पहुंचाते हैं। गांव में एक गाड़ी है जो लोगों की आमदोरफ्त का जरिया है। हमारा कोई मरीज होता है, बीमार होता है तो उसको कंधे पे उठा के हम गांव से गमावा लेके जाते हैं। पिछले अगस्त में रोड हमारा बारिशों की वजह से स्लाइडिंग हो गया था। तकरीबन 1 महीना तो 1.5 महीना हमने खाना भी तकरीबन आधा कर दिया था, क्योंकि हमारे पास वसाइल ही नहीं थी खाने के लिए, क्यों गाड़ी नहीं आ सकती थी। इलाका इतना खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। लोग यहाँ सब्जियाँ और मवेशी पाल कर गुजर बसर करते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। ये लोग एक मसीहा के इंतज़ार में हैं कि कोई आए और इनके मसाइल हल करे। कैमरामैन जायद खान के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरीपुर। रहीम यार खान के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों के दरमियान टेबल टेनिस, लूडो, फुटबॉल और क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद किए गए। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। जदीद सहूलियात और मोबाइल्स गेम के दौर में बच्चों के सेहतमंद दिमाग के लिए जिस्म का सेहतमंद होना लाजिम है। सिटी स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। ये इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें टोटल 9 गेम्स होती हैं, जिसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था। जब हमने लास्ट ईयर ए लेवल्स भी लॉन्च किया, उसके साथ हमने हमारे ए लेवल के बच्चे और ओ लेवल्स के बच्चों ने पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, पूरे इवेंट को कंडक्ट किया। स्पोर्ट्स गाला में 9 से ज़ायद गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें टेबल टेनिस, लूडो, फुटबॉल, 3D गेम, शतरंज, बैडमिंटन और क्रिकेट का मैदान सजाया गया, जिसमें तलबा ने छक्के चौके मारकर शुरा से खूब दाद वसूल की। इस तरह के इवेंट्स जो हैं होते रहने चाहिए स्कूल्स में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। जिन कौमों के खेल के मैदान आबाद होते हैं, इनके हस्पताल वीरान होते हैं। मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले स्टूडेंट्स की खुशी काबिले दीद थी। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। मजीद 2292 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,175 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 20 नवंबर को 2,292 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 612 मर्द, 564 खवातीन और 1,116 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 231 गाड़ियों में 445 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,40,175 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने फिराक दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए और इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान रवानगी के लिए दीगर इकदामात के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ईसा खेल में कम उम्र बच्चों और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं मलिक शाहिद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कम उम्र मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी हुआ तो वहीं ईसा खेल में भी मकामी इंतजामिया ने एक्शन नजर आई। मकामी इंतजामिया की जानिब से कम उम्र मोटरसाइकिल और कार ड्राइवर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो ईसा खेल में भी कम उम्र ड्राइवर हजरात नजरों से उजल हो गए। मकामी लोगों ने हुकूमत वक्त इस ऐसा इकदाम को सराहते हुए हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर इलाका मकीनों का कहना था कि वालिदैन बच्चों की आर्जी खुशी को मद्देनजर रखते हुए मोटरसाइकिल और कारें इन्हें थमा देते हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाकया पेश आने के बाद उम्र भर का पछतावा बाकी रह जाता है। वालिदैन को अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए ताकि हादसात में कमी हो सके। इसके अलावा इदारों को भी चाहिए कि उस पर मनो अमल दरामद करवाने की कोशिश करें। इलाका मकीनों का कहना था कि वालिदैन को भी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चों को गाड़ियां देने से इजतनाब करें ताकि बाद अज़ां किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। हुकूमत वक्त की जानिब से कम उम्र और बिला लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मुस्बित इकदाम है। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब से ये भी अपील की है कि ड्राइविंग लाइसेंस के असूल का प्रोसेस आसान और मुख्तसर किया जाए ताकि हर शहरी घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सके। मलिक शाहिद, खेल, सच न्यूज़, ईसा खेल।
लालिया में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया का कहना था कि कानून की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद। वज़ीर-ए-आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस की अहकामात की रोशनी में लालिया में भी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकारों का कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस एहलकारों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, लालिया पुलिस की जानब से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कम उम्र ड्राइवर्स को हरगिज गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जो कम उम्र बच्चे हैं, क्योंकि इनकी वजह से संगीन हादसात हो रहे हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वालिदैन को तनबीह कर रहे हैं कि इनको मोटरसाइकिल न दें। नौजवानों ने भी हुकूमत पंजाब के इस ऐसे इकदाम को सहराते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर नौजवानों का कहना था कि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक नौजवानों को भी चाहिए कि कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करें ताकि जानी व माली नुकसानात से बचा जा सके। मकामी इंतजामिया का कहना है कि कानून की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद करके हम बहुत सी कीमती जानों को जाया होने से बचा सकते हैं। अगर एक दफा इनके ऊपर FIR हो गई तो ना कल को इनका किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होगा और ना ही इनको कोई सरकारी नौकरियां मिलेंगी। अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, जनाब नगर, लालिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।